अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे मदरसे आधुनिक टी साथियों। आज लगातार 7 सालों से कंटिन्यू मदरसे पे कोई ना कोई आफत बलाए परेशानियाँ आती चली जा रही है। बहुत सी परेशानियाँ आई और आज तो बहुत ही बड़ी परेशानी है। तभी स्कॉलरशिप बंद हुआ, अन्य बार मदरसे में जांच हुई, उसके बाद 1539 को बाहर किया गया। उसके बाद से सारे आधुनिक को ही ख़त्म कर दिया गया और आज बोर्ड का नंबर लग गया। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, हमेशा हम लोग सरकार को गलती देते चले आ रहे हैं, हमेशा सरकार को ही हम लोग गलती देते चले आ रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कि बीजेपी की सरकार है, थोड़ा विरोधी सरकार है। सरकार की गलती है, इसमें कोई शक नहीं, सरकार की गलती है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा गलती हम लोग को आपस में है। मेरी बात आप लोग को कड़वी लगती है, पर मैं हकीकत बोलता हूँ और सच बोलता हूँ। जब हमारे 1539 मदरसे को काट छाँटा गया, उस समय भी संगठन आपस का एक नहीं हुआ, मदरसा आधुनिक शिक्षक का संगठन एक नहीं हुआ और 1539 बाहर हो रहे हैं। उसके बाद से सारी स्कीम बंद कर दी गई, लेटर जारी हो गया। उसके बाद से भी मदरसा आधुनिक शिक्षक के संगठन एक नहीं हुए। तो इधर दौड़ा, तो उधर दौड़ा, तो उधर दौड़ा, तो उधर मंत्री से मिला, तो उधर मिला, तो उधर फोटो भेज रहा है, उधर ज्ञापन दे रहा है। ये सब आपस में ना इत्तेफाकी का वजह ही था कि आज सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। उसके बाद से परसों मेरी बात वदीउल्लाह खान से हुई थी, जो टीचर एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हैं। उनसे मेरी कल बात हुई थी। हमने कहा सर ऐसा है कि जो हाई कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया है मदरसा एक्ट 2004 को ख़त्म करने का, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें मदरसा आधुनिक शिक्षकों का जिक्र करिए कि ये 1992-93 की स्कीम थी और इतने साल टीचर पढ़ाएं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, मैथ, साइंस इत्यादि सब्जेक्ट। उसके बाद भी स्कीम बंद कर दिया गया और बिना मानदेय दिए हुए 6 साल का बिना मानदेय दिए हुए स्कीम बंद कर दी गई। उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी लड़ाई इसमें कोई शामिल नहीं किया जाएगा, ये एडेड वालों का मामला है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आज हर पॉइंट पे मैं आपसे हमेशा से मैं आपको बताते चला आता हूँ। आज जब एडेड वालों के ऊपर ये संकट आफत बलाया आया, तो उसका भी दो संगठन है और दोनों संगठन आपस में तुरंत मिल गए हैं और तुरंत दोनों संगठन आपस में मिल गए हैं और 2004 का एक्ट जैसे ही ख़त्म करने का हाई कोर्ट आदेश आया 30 तारीख को, यानी हफ्ते भर से भी कम समय में ये लोग सुप्रीम कोर्ट में 30 मार्च को 3 रीट दाखिल कर दिए। एक रीट टीचर एसोसिएशन द्वारा टीचर एसोसिएशन द्वारा डाली गई, दूसरी रीट मैनेजर द्वारा भी डाली गई। दूसरी रीट जो मैनेजर द्वारा डाली गई, मैं नाम बताता हूँ उस मदरसे का जो मैनेजर द्वारा रीट डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। मदरसा अजीजिया इजाजुल उलूम के मैनेजर का नाम है अंजुम कादरी। आज जब मैनेजर के ऊपर और एडेड वाले के ऊपर आफत आई तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिए, क्योंकि इनके पास मोटी कमाई आती है और वो मोटी कमाई वाले टीचर और मैनेजर तभी ये नहीं सोचा कि हमारे स्कूल में 3 आधुनिक अध्यापक पढ़ाते हैं, 560 एडेड वाले मदरसे हैं, जिसमें 3 टीचर जोड़ लिया जाए तो 1680 टीचर बेचारे उसी मदरसे में 6 साल से ज़्यादा समय से तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। क्या मैनेजर को आमदनी नहीं है? क्या टीचर को, जो टीचर उसमें 70-80 हज़ार उठा रहे हैं, उनका हक नहीं बनता है? इनके लिए लड़ाई हम लड़ें? तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देखिए वो लोग हम लोग की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है।
हम लोग कुत्ते की तरह निकाले जा रहे हैं, बाहर किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब सरकार के ऊपर हम लोग दोष मढ़ देते हैं, जब ये एडेड वाले आज सुप्रीम कोर्ट में रहे तो 8 रीट मदरसा वाले शिक्षक रोटी भी डाल देनी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने नहीं डाला। उन लोग से और हम लोग से कोई वास्ता नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मैनेजर का ही वास्ता है। हम लोग झूठे जान दिए हुए हैं, जान देते फंस रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हुआ जब हम बात किए उदिल्ला खान साहब से, उन्होंने एकदम साफ मना कर दिया कि इसमें आधुनिक शिक्षा का कोई मामला नहीं है। लेकिन 6 साल से उन्हीं के स्कूल में 3 आधुनिक अध्यापक मरते होंगे, किसी को फिक्र है? और हम लोग हमेशा सरकार को दोष मरते आ रहे हैं। सरकार के इसमें दोष बहुत कम है। जब हम लोग आपस में नाइताफाटी है, फिरका फरस में बटे हुए हैं, तो इधर है 5-5, 6-6 संगठन बन गया मदरसा वाले शिक्षकों का। ये सबसे बड़ा हार का कारण बन गया मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सबसे बड़ा हार का कारण बन गया। और एक न्यायालय में एमास के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज साहब ने सिंगल बेंच का फैसला अपने पक्ष में आया। 8 सप्ताह के अंदर पैसा देने का सरकार ने डबल बेंच में अपील कर दिया। फिर भी इंशाअल्लाह उम्मीद है वो भी फैसला हम लोग के अंदर में, हम लोग के हाथ में आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस सरकार से उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त सारा सिस्टम खत्म हो चुका है, कहीं कुछ आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आज सारे संगठन मिल के जिस तरह से, जितना तेज़ी से ये मदरसा बोर्ड वाले सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम लोग को 2007 साल से ज़्यादा अंतराल से मानदेय नहीं मिला। और हम लोग इधर उधर इस मंत्री उस मंत्री इस विधायक उससे मिल ले, उस प्रधानमंत्री को लेटर लिखते रहें, और ये 3 दिन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तय कर लिए सब। और हम लोग इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात रही, हम लोग आपस में इतने लड़ रहे हैं कि हम लोग का 2018 का मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में कमल सित्तन हसन नकवी जी बेचारे डाले थे, कोई पैरवी करने वाला देखने वाला था ही नहीं। लास्ट में वो 22 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया, क्योंकि कोई पैरवी करने वाला था नहीं, कोई पैरवीटार नहीं हम लोग का। हम लोग इतने थक चुके हैं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। उसके बाद भी संगठन के लोग कह रहे हैं कि जिंदा आप लोग के काम हो रहा। कैसे हो रहा? जब उसी मदरसे का मैनेजर अब जब उसके ऊपर आई तो 1 हफ्ता के भीतर सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा दूरी तय कर लिया। 4 बड़े-बड़े वकील रख लिए सब, 4 बड़े-बड़े नामियल वकील रख लिए सब। तो क्या उनका हक नहीं बनता है कि हमारे स्कूल में हमारे भाई जो मदरसे आदमी शिक्षा दे रहे हैं और 6 साल से तनख्वाह नहीं मिले, उनकी बेटी को दाखिल कर दिया जाए, चाहे अलग से ही उन्हें दाखिल कर दिया जाए? बोलिए, हम लोग एडेड वालों के लिए जान देते हैं, और एडेड वाले हम लोग को अपना दुश्मन समझते हैं। दुश्मन समझते मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आप लोग को मैं क्या क्या बताऊं, कुछ होने वाला नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। हर शिक्षक को जब तक संगठन नहीं मिल जाता है, ये समझ लीजिए कि सारा सिस्टम बेकार है। अगर किसी को कोई शंका हो, मेरी बात को तकलीफ़ लगी हो, तो मैं बुरा चाहता हूँ, लेकिन मैं जब बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। मेरी बात बहुत से लीडरों से होती है, बहुत से नेताओं से भी होती है, लेकिन कोई हम लोग का साथ नहीं दिया, ना 6 साल से साथ दिया ना देगा। जब ये एडेड वाले हम लोग का साथ छोड़ दिए, जब मैनेजर हम लोग का साथ छोड़ दिया, जो मैनेजर हम लोग से ड्यूटी ले रहा है कंटिन्यू 7 साल से, जानवर की तरह ड्यूटी ले रहा है, जानवर की तरह, लेकिन उससे दिल में भी दिमाग में बात नहीं आई। 3 की भी लड़ाई हम लड़ें, और एडेड वाले मदरसे वाले टीचर मैनेजर की जेबी पैकेट हर महीने गड्डी से धर्म कर दे रहे हैं। अरे मेरी वीडियो अपलोड को बुरा लगा हो तो मैं उन सारे टीचरों से माफ़ी चाहता हूं, लेकिन मैं जब बोलूँगा सच बोलूँगा, ये हमेशा चाहता हूं। और ये मेरी वीडियो है, आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।